MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, हज़रात सामईन, दोस्त बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, इत्तिफ़ाक़ी अम्र की हाज़िरी हो गई। अल्लाह का एहसान है, करम है कि उसने हमें ज़िंदा रखे हुए है। हम खुद से ज़िंदा नहीं, हमें ज़िंदा रखा गया है। हम और आप ये अपने तौर पर सोच लेते हैं कि हम ज़िंदा हैं, खुद से हैं। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ज़िंदा रखा गया है, और जब तक चाहेंगे अल्लाह ज़िंदा रखेंगे, जब चाहेंगे हमें अपने पास वापस बुला लेंगे। शब रोज़ हम इस मुशाहिदे को करते रहते हैं कि कोई आता कोई जाता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये निज़ाम खुदाबंदी अपनी आँखों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुशाहदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो तब्दीली जो आनी चाहिए थी, अपने मकसद में चलना, अपने मकसद को पूरा करना जो होना चाहिए था, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं आती। इसी तब्दीली को लाने के लिए अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ना इंसान ऐसी मखलूक है कि हर चीज़ के अंदर उसके खुसूसियात, उसकी इफ़ादियात, उसके मकासिद को हर मखलूक के अंदर रख दिया गया। लेकिन इंसान ऐसा मखलूक है कि जिसको ज़लूमन जहूला बना करके पैदा किया, कि ये जाहिल पैदा हुआ है, इसको पढ़ाया जाएगा और फिर ये पढ़ने के बाद सीखेगा और सीखने के बाद अमल पैरा होगा। पढ़ाएगा कौन? अल्लाह पढ़ाया। किसको पढ़ाया? सबको नहीं, अपने मखसूस बंदों को। अंबिया और मुरसलीन जो अल्लाह के मखसूस थे, जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन, अपनी मारिफत को देकर भेजा कि तुम सब मुझे नहीं पहचान सकते, इन अंबिया किराम के पहचान करवाने पे पहचानो और फिर मुझे मानो। अगर हमने उन अंबिया और मुरसलीन से जो सही माने में रब्बे जुल जलाल के तरफ से मुतअय्यन होकर, मुंतखब होकर, मुकर्रर होकर सिलेक्ट किए गए उन लोगों को अल्लाह ने, नबूवत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इक्तिसाबी चीज़ नहीं है, कसबी चीज़ नहीं है कि ज़िक्रुल्लाह खूब कर लो, तिलावत खूब कर लो, नमाज खूब पढ़ लो, नबी बन जाओगे। शैतान भी बन सकता था, बन सकता था कि नहीं बन सकता था? नबी पाक सैयद आलम ने फरमाया, ज़मीन का कोई खित्ता, कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जहां पर शैतान ने 2 सजदे न किए हों। इसीलिए उसका नाम पड़ा था मालमुल मलकूत, मुअल्लिमुल मलकूत नहीं। बाज न जानने की वजह से ऐसी जिहालत वाली बात कर देते हैं जो बिल्कुल कल्बे मकानी कर देते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। एक है मालमुल मलकूत और एक है मुअल्लिमुल मलकूत। लिखा जाएगा दोनों एक तरह से, लेकिन पढ़ा जाएगा दोनों को अलग अलग। तो वो मालमुल मलकूत फरिश्तों जैसा बन गया था, इबादत करते 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 फरिश्ते जैसा बन गया था, फरिश्ता नहीं था। कुरान कहता है काना मिनल जिन, वो जिन्नात में से था। बहरहाल उस तफसील में जाऊं तो लंबी बहस, और वो मेरा मौजूद सुखन भी नहीं। तो अब इंसान अल्लाह के उन मुंतखब और मुकर्रर शुदा अंबिया और मुरसलीन से इल्म लेंगे, खुदा की मारिफत हासिल करेंगे, खुदा को पहचानेंगे और फिर उसको मानेंगे। और उसी मकसद के तहत में इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने एक हदीस कुदसी में फरमाया, कुन्तु कंज़म मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़
فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب میں نے یہ مخلوق کو پیدا کیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ فرشتے کچھ کم تھے خدا کی تسبیح و تحلیل کے لیے؟ انہوں نے خود کہا اے اللہ ہم تو تیری اتنی تسبیح اتنی تقدیس کرتے ہیں، پھر اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ مجمل جواب اللہ نے دیا کہ میری پہچان ان انسانوں کے ذریعے، یہ انسان میری پہچان کریں گے، گندگیوں کے قریب جائیں گے، لیکن میری پہچان کی وجہ سے وہ گندگی کے اندر ملوث نہیں ہوں گے، بلکہ الگ ہو کر کے نکل جائیں گے۔ میرا ڈر ان کے دلوں میں ہوگا۔ فرشتے کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر نیکیاں ہی دے دی گئی ہیں، وہ برائی کر نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسی مخلوق اللہ نے فرشتے کو بنایا ہے جس سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ پپیے کے گچھ میں پپیا ہی پھلے گا، پدڑو نہیں پھل سکتا۔ آم کے پودے کے اندر آم ہی پھلے گا، آپ کو جا کر وہاں پر بولنا نہیں پڑے گا، انجیکشن دینا نہیں پڑے گا کہ آم پھلے گا کہ پدڑو پھلے گا۔ اللہ نے ہر مخلوق کے اندر ایک خوبی، ایک خصلت، ایک خاصیت دے کر کے پیدا کر دیا ہے، لیکن انسان کو پیدا کیا ہے جاہل و ظلوم و جہول، کہ یہ انسان سیکھے گا، علماء سے سیکھے گا، اتقیاء سے سیکھے گا، اولیاء سے سیکھے گا، انبیاء سے سیکھے گا، مرسلین سے سیکھے گا۔ کس چیز کو سیکھے گا؟ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کا علم، جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کروائے، وہ علم حاصل کرے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔